Good morning, dear students. Ninth question of exercise 10.5. Two circles intersect at 2 points B and C. दो सर्कल्स है बच्चों, दोनों के दोनों एक पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट करते हैं. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स हैं बच्चों, एक तो है ए बी डी जो कि बी के थ्रू है और दूसरा भी बी के थ्रू है पी बी क्यू. ए पी डी एंड क्यू इन पॉइंट्स पे दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करते हैं. तो हमने दो एंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं हमें, एंगल ए सी पी एंड एंगल क्यू सी डी. एंगल ए सी पी ए से स्टार्ट होगा, सी पे जाएगा, फिर पी पे जाएगा. एक तो बच्चों ये एंगल और दूसरा एंगल है क्यू सी डी. ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बच्चों हमने बताने कि दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल, वी हैव टू प्रूव दैट दीज एंगल्स विल बी इक्वल. तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट क्वेश्चन आसान है. अब आपने रिलेट करना है एक दूसरे को. अब देखिए इस सर्कल में ये एंगल है, इस एंगल की दोनों आर्म्स कहाँ जाके मिलती हैं, एक ए पे और एक पी पे. ओके, तो एंगल कौन सा यहाँ पे ए सी पी, इसकी दोनों आर्म्स ए पे और पी पे जाके मिलती है. मतलब जो ये ए पी आर्क है इसने इस एंगल को सबटेंड किया है. अब इसी सर्कल में आप दूसरा जो एंगल है वो सर्च करो जो कि इसी आर्क ने बना रखा हो. तो ए और पी जाके बी पे मिल, देखिए ये एंगल चेक करेंगे हम जब, तो जो एंगल बी है यहाँ पे इसको मैं वन एंगल नाम दे देता हूँ, एंगल वन. जो एंगल वन है इसकी आर्म्स एक तो जाके मिली पी पे और एक जाके मिली ए पे. तो अगर मैं यहाँ पे कोड बना दूँ टेम्परेरीली एक बार, ए पी कोड, तो जो ये एंगल है एंगल ए सी पी, ये भी इसी कोड ने सबटेंड किया. और एंगल ए बी पी यानी कि जिसको नाम हमने वन दिया है ये भी इसी कोड ने सबटेंड किया है. इट मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए सी पी हो जाएगा एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट. एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, अगर किसी सर्कल की एक कोड सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ये थ्योरम हम कर चुके हैं. एंगल वन यहाँ पे बना है, ए पी कोड ने सबटेंड किया है. और जो ये एंगल था जो कि हमने दूसरे एंगल के इक्वल प्रूव करना है एंगल ए सी पी, ये भी ए पी कोड ने और यहाँ पे बनाया है. तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. फिर दूसरा एंगल जो हमने इसके इक्वल दिखाना है वो है एंगल क्यू सी डी. एंगल क्यू सी डी ये एंगल है. अब ये कौन सी कोड ने, अगर हम अपन इसको टेम्परेरी ज्वाइन करें तो ये जो डी क्यू कोड है इसने बनाया है यहाँ पे. और आप दूसरा एंगल सर्च करो जो इसी कोड ने बना रखा हो, तो हम देखते हैं कि जो एंगल बी है ना, यहाँ पे मैं इसको टू नाम दे देता हूँ इस एंगल को, एंगल टू. एंगल टू की जो दोनों आर्म्स है बच्चों वो एक डी पे जाके मिलती है, क्यू पे जाके मिलती है. और जो एंगल सी था यहाँ पे, जो डी सी क्यू या क्यू सी डी है, उसकी भी आर्म्स क्यू और डी पे जाके मिलती हैं. इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी किसने सबटेंड किए हैं, डी क्यू कोड ने किए हैं. तो ये दोनों एंगल्स भी इसी रीजन से इक्वल हो जाएंगे. एंगल टू इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, सेम रीजन रहेगा. ओके, ये और ये एंगल सेम सेगमेंट के एंगल हैं, ये और ये एंगल सेम सेगमेंट के एंगल हैं. अब यहाँ पे एक फिगर है, ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आप देखिए वन और टू जो दो एंगल्स हैं ये भी क्रॉस के साइन पे बने हैं, तो ये कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट. ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है बच्चों, वन और टू भी इक्वल होंगे.
अब देखिए 1 और 2, अगर मान लो 1 जो एंगल है वो फॉर एग्जांपल हम कहें 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो 2 भी कितना होगा, 30 होगा। 130 है तो ACP भी 30 और जो QCD है वो भी 2 के 30 होने की वजह से ये भी 30। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो ACP QCD ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ठीक है, बिकॉज ACP 1 के इक्वल, QCD 2 के इक्वल, 1 और 2 आपस में इक्वल जो हमने प्रूव कर दिए वर्टिकल अपोजिट से, तो इसलिए ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रूफ आसान है, थोड़ा सा जो फिगर है वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट प्रूफ बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। ये जो यहाँ पे रिजल्ट्स हमने यूज़ किए, थ्योरम्स यूज़ किए, वो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये एंगल और ये एंगल, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल QCD एंड एंगल 2 ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। और फिर 1 और 2 क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।